शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे अधिक मास हमें प्राप्त हो रहा है और यह अधिक मास कैसे किस स्वरूप में दीपदान रूप में आपको सफल बनाना है, आइए इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आपको मैं करके दिखाऊंगी कि 33 दीपदान का विधान कैसे लिया जाता है, 33 दीपदान कैसे आप अपने घर पर सरल विधि से, जो मैं स्वयं बनाती हूँ, आपको बनाने का दिखाने का प्रयत्न करूँगी। मासिक धर्म कहीं जाना हो तो आप सभी को कैसे दीप प्रज्वलन के नियम को पूर्ण करना है, दीपक में क्या डालें ताकि सारे कामना सिद्ध हो, कौन सा मंत्र बोले, कौन सा घी तेल प्रयोग करें, इस एक वीडियो को देख लेंगे, सुन लेंगे तो आप सभी को संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि इस बार का जो अधिक मास है वह 17 मई से 15 जून 2026 तक है। पूरे अधिक मास में आप इस नियम को ले सकते हैं। घर का कोई एक सदस्य करता है ना तो पूरे परिवार के नवग्रहों की दशा सुधरती है। इस शास्त्र में विधान में पूर्ण रूप से लिखा गया है कि अधिक मास में किया गया दीपदान पितरों को सुख देता है, हमारे इस जन्म का उद्धार करता है और आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करते हुए सदा सर्वदा 7 जन्म तक हमारे साथ चलता है। ऐसे में आप कम ज़्यादा जितना भी हो परंतु दीपदान जरूर करें। 33 कोटि देवी देवता इन 33 दीपकों के दान की महत्वता को दर्शाते हुए कहते हैं कि जो भी अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में इस दीप दान को करेगा उसके सभी कामना सिद्ध हो जाएगी। तो आप सभी घर का एक सदस्य इस नियम को ले सकते हैं। अब नियम कब से लेना है, देखिए, जिस दिन से अधिक मास शुरू हो उस दिन से कोशिश करें कि आप प्रथम दिन से लेकर अंतिम इन 30 दिनों तक नियम ले सकते हैं। परंतु किसी कारण से प्रथम दिन नहीं नियम ले पाते हैं तो किसी भी एक दिन से आप कोई भी दिन से चुनिएगा, नियम ले सकते हैं। रोज नियम नहीं हो पाता है तो विशेष तिथि जैसे कि पूर्णिमा आएगी, अमावस होगी, अमासिक शिवरात्रि, प्रदोष, एकादशी, संक्रांति, इन तिथि का अपना एक महत्व है। व्यक्ति पूरे महीने के व्रत उपवास नहीं कर पाता है तो इन तिथि पर भी दान पुण्य दीपदान और व्रत कर संपूर्ण फलों की प्राप्ति कर सकता है। इसका वीडियो अलग से आ चुका है कि कैसे आप व्रत करें, 33 घड़े के दीपदान का क्या दान और चीज़ें की जाती हैं। एक बार आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन है, ठीक है जी। अब आपको लेनी है इस तरह से कच्चा सूत, बड़ी आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। मैं लेकर पहले से ही ये कार्तिक महीने से रखे हुए हैं, तो आप सभी इसी तरह से सरल विधि से नया लाएं, नहीं तो बाज़ार में मौली मिलती है ना, जिसे कच्चा सूत भी कहा जाता है, उसे भी आप ले सकते हैं। परंतु सबसे उत्तम रहेगा इस तरह से कच्चा सूत आप लेकर आएँ। अब आप सभी सुनिएगा, हमेशा आपने अपने बड़े बूढ़ों से, दादी माँ से सुना होगा 4 आंगुल के बराबर बत्ती कही गई है। कई लोग बताते तो सब हैं, यूट्यूब में कई जानकारी आपको भरी पड़ी मिलेंगी परंतु वह आधे अधूरे ज्ञान से संबंधित होंगी। अब आप दीपक बनाएंगे तो निरंतर, जैसा मैंने आपको शुरू में जो मंत्र बोला ना, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते, यह दीपक बनाते हुए जलाते हुए आपको जो है उच्चारण करना है। परंतु ऐसा ना कर पाएँ तो मोबाइल में धीरे धीरे कोई भी अन्य मंत्र, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आवरण अपने आसपास रखते हैं, वैसा ही इसका फल मिलता है। अब ये दीपदान का कब सबसे अधिक सुख है, देखिए, दीपक जो है जो अंधेरा होता है उसको खत्म कर उजाले की ओर प्रकाश रूप में कहा गया है। तो कोशिश करें सूर्य अस्त से हल्का हल्का उजाला रहे, हल्की हल्की रोशनी रहे। शाम को उस समय दीप लगाना सबसे उत्तम कहा जाता है। सुबह भी हल्की सी रोशनी रहे, हल्का सा उजाला हो, थोड़ा सा अंधेरे की ओर हो, अब उस समय दीपदान करना सबसे अधिक रहता है। कई महिलाएं अपनी सुविधा अनुसार कार्य करती हैं, ऐसा नहीं है। अपनी सुविधा देखते न होते हुए आप जो है जो नियम निर्धारित है उस अनुसार दीपदान करें। हमेशा जो भी दीपक लगाएंगे उसका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। घी का दीपक सबसे उत्तम बताया जाता है। घी न होने की स्थिति में आप तिल के तेल का प्रयोग करें, परंतु सरसों के तेल का उतना महत्व नहीं है, इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो या तो तिल का तेल या घी का दीपक प्रयोग कीजिएगा। अब अगर आप तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके बाएं हाथ की तरफ हो और घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो दाएं हाथ की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखें। जब भी जहां भी दीपक आप प्रज्वलित करें इस बात का भी ध्यान रखें कि दीपक आप अपनी तरफ से
घर से सारी चीज़ें ले जाएं, अपनी माचिस ले जाएं, महामंत्रों का जाप करें। जब भी दीपक लगाएं शुद्ध जरूर होएं, जैसे कि रात्रि को अगर कर रहे हैं, दिन भर टॉयलेट बाथरूम गए हैं, आपके आंतरिक वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसे में 7 बार कुल्ला कर हाथ पैरों को धोकर आंतरिक वस्त्रों को बदलकर कोई गाउन या कोई भी सूट इत्यादि थोड़ा शुद्धता का भाव रखते हैं तो उत्तम रहता है। तो आप सभी इस नियम का जरूर से ध्यान रखें, तभी आपका दीपदान सफल होगा। अब बात आती है कि हमें कैसे इस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, आप चाहें तो बाजार से मिट्टी के कोरे दीपक ला सकते हैं, नहीं तो आपकी पूजा में जो पीतल के दीपक होते हैं उनका प्रयोग ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह से गोला बाजार घर में मिल जाता है, किसी भी स्वरूप में गोला ले सकते हैं, नहीं तो मिट्टी आटे का दीपक भी बिना नमक का आप गूंद लीजिए थोड़ा सा, और आटे का दीपक आप सुंदर रूप में रोज तैयार कर सकते हैं। यह सब इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, परंतु दीपक ऐसा हो थोड़ा सा साफ सुथरा उसे करें, पहले से पड़ी हुई बत्ती और तेल उसमें ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी को इस तरह से कच्चा सूत लेना है। अब कच्चे सूत को आपको देखिए कैसे लपेटना है, सबसे महत्वपूर्ण तो यही बात है। देखिए, आप चाहें तो 33 अलग अलग दीपक 33 अलग अलग तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे 33 आप दीपक लीजिए, 33 उनमें बाती रखें, 33 में दीपकों में थोड़ा थोड़ा काला तिल डालें, थोड़ा थोड़ा उनमें घी या तिल का तेल का प्रयोग कर 33 जो है अलग अलग दीपक भी लगा सकते हैं, यह भी सर्वश्रेष्ठ है। परंतु ऐसा ना हो पाए तो आप ऐसा करें, कच्चा सूत बाजार से लेकर आएं और उसे किसी भी कागज में, किसी भी पट्टे में, किसी भी चीज़ में आपको इसे लपेटना है। परंतु मैं हाथ का प्रयोग कर रही हूँ, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। मेरे पास जो कच्चा सूत है ना, आप देख पा रहे होंगे, वह 4 तार का है। ठीक है, आप अपने अनुसार इसे जोड़ लीजिएगा। 4 तार का मेरे पास जो कच्चा सूत है वह है, तो मैं इसे हाथ में लपेट लूँगी। अब मैं 4 जो तार का कच्चा सूत है उसे 8 बार जो है 4 बार अपने हाथ में लपेट रही हूँ। तो मुझे एक बार में ही 20 से कट करूँगी ना आगे और पीछे के हिस्से, तो एक बार में ही मुझे 8 जो बत्तियां हैं वह प्राप्त हो रही हैं। 4 तार की मेरे पास बत्ती है, 4 बार मैंने अपने हाथ में इसे लपेट लिया है, तो एक बार में मुझे 8 बत्तियां मिल गई है। 4 गुणा 8 करूंगी तो पूरी 32 बत्ती मुझे एक बार में ही मिल जा रही है। और इसमें देखिए 33 बत्ती मुझे चाहिए, 32 ही हैं, तो मैं इसी में से एक रेशा निकालूंगी और पूरी 33 बत्ती कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से यह 33 बत्ती मुझे मिल गई है। मैंने सिर्फ एक बत्ती आपको बनाकर दिखाई है, क्योंकि अभी अधिक मास आने में समय है, मैं इसका प्रयोग करूँगी तब भी आपको दिखाऊंगी। इस तरह से 33 बत्ती का एक दीपक आप बना लीजिए और इसको जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से एक कच्चा सूत और ले लीजिए और थोड़ा अपने हाथ में घी लगाकर बत्ती का सा स्वरूप लगा लीजिए। ठीक है, ये सरलता मैंने आपको बताई। मेरे पास जो कच्चा सूत है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कच्चा सूत है, आप देख लीजिएगा, गुणा जोड़ सब जानते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई कठिन नहीं है। मेरे पास जो कच्चा सूत है वह 4 तार का है, मैंने उसे अपनी उंगलियों में लपेटा 4 बार, तो 20 से कट किया। ये हमें पूरी जो है एक बार में 32 बत्तियां प्राप्त हो गई, क्योंकि 4 गुणा 8 करेंगे तो 32 हो गई। 32 में एक और मैंने तार ऐड कर लिया, तो पूरी 33 बत्तियां मुझे मिल गई है। तो इस तरह से मैंने ये 33 बत्ती का एक दीपक एक बार में ही एक चुटकी में बना लिया है। अब यह दीपक जो 33 तार की एक बत्ती है, यह एक स्थान पर लगानी है। इसे अपने घर पर श्री नारायण के समक्ष, सभी देवी देवताओं के समक्ष आप 33 दिन लगातार, अर्थात अधिक मास के लगातार दिनों में रोज प्रज्वलित कर सकते हैं 33 तार की बत्ती। इसके साथ साथ 33 तार की एक और बत्ती आप बना लीजिए। इसे शिव मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं, पितरों के निमित्त रोज प्रज्वलित कर सकते हैं। इसे आप बेलपत्र पेड़ की जड़ में प्रज्वलित कर सकते हैं। इसे आप सभी जहां आपका मन है, आकाश की तरफ, जिसे आकाश दीप कहा जाता है, पवित्र नदी में, गौशाला में, चौराहे पर, अपना इनका महत्व है। तो 33 दीपदान इस महीने किए जाते हैं। एक 33 अलग अलग दीपक ले सकते हैं या 33 इस तरह से 33 बत्ती के दीपक बनाकर आप सरल तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अब इस बात का ध्यान रखें कि दीपक से दीपक प्रज्वलित नहीं करना है। अपनी माचिस ले जाकर अलग अलग सुंदर स्वरूप में प्रज्वलित करें, कोशिश करें। एक प्लेट में इन्हें रखें, उस प्लेट में स्वास्तिक बनाएं, थोड़ा सा उसके ऊपर
तिल या अक्षत रखें, उसके बाद घी या तेल से इसे प्रज्वलित करें और अपनी माचिस इत्यादि का प्रयोग करें। दीपक में जब आप दीप दान करेंगे किसी विशेष तिथि पर, तो इस दीपक में रोली, चंदन, अक्षत इत्यादि सभी चीजें समर्पित करें। ऊपर से थोड़ा जल घुमाकर धरती पर छोड़ दीजिए। इससे आप महादान, अर्थात ये कल्पना भी कहा जाता है, अपनी अपनी भाषा में है, कोई संकल्प भी कहते हैं, तो इससे हमारा दीपदान, महादान परिपूर्ण हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा कोई भी प्रश्न हो दीपदान से संबंधित तो आप पूछें। बात आती है दीदी मासिक धर्म में हम क्या करें। देखिए मासिक धर्म हो जाता है तो महिलाएं हैं, हमें पहले से आभास है अपने शरीर का, तो 33 बत्ती आप घी में डुबोकर एक डब्बे में बना कर रख लीजिए। 33 की संख्या में बहुत सारी गिन के आप अपने पति या अपने बच्चों से कहिए कि यह जो 33 दीपदान का नियम है मैंने लिया है तुलसा जी के समक्ष, द्वार पर, शिव मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, अन्नपूर्णा माँ के निमित्त घर की रसोई में, पितरों के निमित्त, या जहाँ जहाँ आपने जो जो स्थान चुने हैं अपने बच्चों से, अपने पति से, अगर वह करने योग्य हैं तो उनसे कहें कि इस दीपदान को कर दीजिए। सामान्य दीपक तो हम लगाते ही हैं, हम सभी जानते हैं, परंतु क्यों ना इस बार 33 दीपदान का नियम अपनी कामना के तहत, कोई भी आपकी कामना हो सकती है, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन, परीक्षा, ट्रांसफर, कोई भी हो सकती है, उसके तहत या सामान्य सरल तरीके से आध्यात्मिक मार्ग के राह पर चलने के लिए इन 33 दीपदान के नियम को आप परिपूर्ण सरल विधि से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है, परंतु पति बच्चे नहीं कर पाते हैं, सबका अपना काम है जी। ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि आप सामान्य जैसा भी है, जिस भी स्वरूप में जैसा हो पा रहा है, जो है हमेशा मासिक धर्म के 5 दिन पूर्ण हो जाने के बाद, एक तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि तीसरे दिन आपको बाल धोने हैं, एक आपको 5वें दिन बाल धोने हैं। भले ही कोई बार पड़ रहा हो, बार से मतलब नहीं है, आपको अपनी शुद्धि करनी है। तो 5 दिन और तीसरे दिन दोनों दिन बाल धोएं। उसके बाद छठे दिन से अगर आपका रक्तस्राव नहीं हो रहा है तो भगवान को स्पर्श कर सकती हैं। रक्तस्राव हो रहा हो तो 7वें दिन से जो है स्पर्श करें। अगर आपका कहीं जाना हो तो बत्तियां अपने साथ ले जाएं, परंतु वहां बत्ती नहीं ले जा सकते हैं तो वहीं से आप खरीद सकते हैं और खरीद कर उन बत्तियों को किसी भी स्वरूप में अपना ध्यान करते हुए, मानसिक स्मरण करते हुए आप दीपदान करें। अगर आपका नियम किसी कारण से रुक गया है, कोई करने वाला है ही नहीं, ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि जितनी तार की बत्तियों का आपने नियम लिया है या जितनी बत्तियां छूटी हैं बीच में, तो उनको आप रुक जाइए और उनको थोड़ा सा, जब अंतिम 5 दिन होते हैं अधिक मास के, या जब भी आपको विशेष तिथि जो मैंने बताई उनमें आप उन जो बत्तियां रह गई हैं मासिक धर्म के दौरान, उस दौरान आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इस कार्य में अपने बच्चों को जरूर सम्मिलित करें। 3 साल बाद अधिक मास आता है, इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसकी महत्वता हमारे वेद शास्त्रों में कही गई है और इसका महान वर्णन मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माँ लक्ष्मी कहते हुए जो आपको मंत्र सही लगे, सरल विधि से, सरल नियम के तहत खूब अच्छी तरह से इन्हें घी में डुबाकर, अभी तो मैंने सामान्य रूप से बनाया है क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से है, अभी से इसे दीपदान रूप में प्रयोग लेना ठीक नहीं है, तो मैंने अभी तो सामान्य रूप से आपको दिखाया है। तो आप इस चीज में गलत ना ढूंढिएगा। मैंने सिर्फ कोशिश की है बहुत बिजी शेड्यूल में से घर गृहस्थी के साथ आपको बता सकूं, तो आप समझेंगे, आशा उम्मीद है, और मुझे क्षमा करेंगे। मैंने इसी तरह से कोशिश की बताने की, फिर भी कोई बात रह जाए, कोई भूल मुझसे हुई हो तो आप मुझे बतलाइएगा जरूर से। चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जब दीपक प्रज्वलित होता है तो सभी देवी देवता उस घर में आकर वास करते हैं, सौभाग्य देते हैं और दुख दारिद्रता का भी अंत करते हैं। तो इस तरह से सरल विधि से आपका जितना मन है, परंतु 33 तार की बत्ती हो या 33 दीपक हो, इस बात का ध्यान जरूर रखें। परंतु आप पूरे अधिकतर स्थान पर नहीं जा सकते हैं, तो मात्र 5 दीपक, जैसे कि तुलसी में, घर की रसोई में, घर के मंदिर में, क्योंकि घर की रसोई में अन्नपूर्णा और पितरों का वास है, घर के द्वार पर एक अंतिम दीपक, घर की बालकनी या छत पर, कहीं भी जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि मैं इस स्थान पर नहीं पहुँच पाई हूँ और मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ, वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो 5 दीपक का नियम घर के घर ही ले लीजिएगा, कहीं नहीं जाना, घर पर ही यह स्थान है, घर पर ही तुलसी है, घर का द्वार है, घर की रसोई, घर का मंदिर और आकाश की तरफ, बस यह पर्याप्त है। 5 दीपक जो कि पितरों को भी प्रसन्न करेंगे, पंचदेवी देवताओं को भी प्रसन्न करेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि भी देंगे। ठीक है जी। इस
इस तरह से आपको यह दीपदान करना है और सरल तरीके से आप सभी को 33 दीपक का दान करना ही है। अन्य चैनल पर वीडियो आएंगे, कौन कौन सी वीडियो आप अन्य देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर से बताइएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। प्रभु जी का नाम स्मरण करें, आपका ध्यान कहीं और है और आप दीपदान कर रहे हैं तो यह सही नहीं है। चुपचाप से एक हाथ से दीपदान करें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, इस तरह से आपको करना है। शुद्धता का ध्यान जरूर रखना है। देखिए, अंग वस्त्रों को साफ सुथरा जब प्रयोग में ले तो उत्तम रहता है। हमेशा दीपक लगाने का एक समय होता है, यह नहीं कि आप अपनी सुविधा अनुसार सूर्य उदय हो चुके हैं और दीप दान कर रहे हैं। हमेशा अंधेरे को काटने का कार्य उजाला करता है, तो हल्की सी रोशनी रहे, हल्का सा उजाला रहे, वही सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही इस दीप दान करते समय मुख होना चाहिए। दीपक में आप अलग अलग वस्तु सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे कभी कभी चावल, कभी कभी हल्दी मिला सकते हैं, कभी कभी काला तिल इसमें डाल सकते हैं, कभी लौंग का जोड़ा डाल सकते हैं, कभी इलायची डाल सकते हैं। ये अपना महत्व रखती हैं। इन चीज़ों का संबंध नवग्रहों से होता है। नहीं तो सामान्य दीपदान काला तिल इत्यादि डालकर भी प्रज्वलित करते हैं तो भी उत्तम और श्रेष्ठ ही रहता है। आजकल मिलावट का दौर है, शुद्धता और श्रेष्ठता के साथ कार्य करें, जितना हो पाता है उतना करें। स्वयं को कष्ट देकर, परिवार में कलेश देकर पूजा पाठ सफल नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। पूजा पाठ वही अच्छी है जो भक्ति, शक्ति, सामर्थ्य और परिवार को साथ लेकर की जाए। आशा उम्मीद है आप समझे होंगे। अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखे जी। मैंने कोशिश की आपको सरल तरीके से सारी चीजें बताने की। राधे राधे, जय श्री।